राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर मालेगांव की शिया कम्युनिटी की जानिब से एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। मालेगांव में होलिका दहन के मौका पर बीजेपी की जानिब से एक अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यहाँ लोगों ने होली की लकड़ियों पर मुख्तलिफ पोस्टर लगाकर समाजी, सियासी और शहरी मसाइल को अलामती तौर पर जलाने का पैगाम दिया। इस एहतजाज में बुनियादी तौर पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान की कसीदा ख्वानी करने वाली ज़हनियत की मजम्मत की गई। मकामी सियासी रहनुमा शेख आसिफ ने अपने दौरा औरंगाबाद के दौरान खुलदाबाद में वाक़ मुगल बादशाह औरंगजेब के मज़ार पर हाजिरी दी और मुल्क में अमन, अमान, सुकून और भाईचारे के लिए दुआ की। मालेगांव शहर में मार्च के आगाज में ही गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है और दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंच गया है। दिन भर कड़कती धूप और शदीद गर्मी की वजह से शहरियों की सेहत पर मनफी असरात बढ़ रहे हैं और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। मालेगांव शहर और तालुका के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की शदीद कमी के बाइस गरीब आवाम की सेहत के साथ संगीन खिलवाड़ हो रहा है और अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकतान है, जिसकी वजह से गरीब मरीजों को दुलिया, नासिक और मुंबई के अस्पतालों में रिफर किया जा रहा है। मालेगांव शहर में मोटरसाइकिल चोरी का एक बड़ा गिरोह सरगर्म है, जिसकी वजह से शहर भर में चोरी हो रही हैं गाड़ियां। हालिया दिनों में सिर्फ 5 फरवरी को कैंप जॉगिंग ट्रैक के इलाके से एक ही दिन में 15 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। आलमी सतह पर जंगी कशीदगी की वजह से परवाजें मनसूख होने के बाइस रमजानुल मुबारक में उम्रा अदा करने गए मालेगांव और नासिक जिला के सैकड़ों आज़मीन मक्का और मदीना में फंस कर रह गए हैं। इनमें मालेगांव शहर के तकरीबन 700 शहरी शामिल हैं। मशरिक़ वस्ता के दरमियान जंगी कशीदगी और हमलों के खतरे के बाइस हवाई परवाजें और फ़िज़ाई ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान उत्कर्ष मापारा दुबई में फंस गया है। होली के दूसरे दिन महाराष्ट्र में धोली वंदन का त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाते नजर आए और साथ ही एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते नजर आए। महाराष्ट्र के अनजानी नायब वजीर आला अजित पवार के बेटे जय पवार ने एक चौंका देने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक पायलट को दौरान परवाज कॉकपिट में सोते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो ने एविएशन कंपनी VSR और उसके मालिक रोहित सिंह की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महाराष्ट्र के जिला नासिक में एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां एक 40 साला ताजिर ने अपने 4 साला मासूम बच्चे के हमरा ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली है। ताजिर का नाम वाल्मीकि गायकवाड़ था, जिसका ताल्लुक नासिक के यौला तालुका के इलाके धूल गांव से था। महाराष्ट्र में राज्यसभा के आइंदा इंतखाबात के हवाले से महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद के अंदर एक नशिस्त के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने MVA के हिस्से में आने वाली वाहिद नशिस्त पर अपना दावा पेश कर दिया है और इस सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से उद्धव ठाकरे को फोन भी किया गया है। गुजरात के सूरत के सलाबतपुरा इलाके में बीजेपी कारपोरेटर पर फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुसलमान वोटरों को मुर्दा करार देकर उनके नाम हज़फ करवाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मकामी लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर कार्रवाई और तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली में काबीना CCS की मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग 7 लोक कल्याण मार्ग वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह पर हुई। ख्याल किया जा रहा है कि CCS इजलास में ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों से पैदा होने वाली मौजूदा आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR के बाद बड़ी तादाद में वोटरों के नाम हज़फ किए जाने पर इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी अदारा और बीजेपी मिलकर हकीकी वोटरों को हक़ राय दही से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी अपने सरकारी दौरे भारत के दौरान मुंबई पहुंचे, जहां मुकेश अंबानी और उनकी अहलिया नीता अंबानी ने अपनी रिहाइशगाह पर उनके एजाज में खुसूसी एशाइया का एहतमाम किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म कार्नी की अहलिया डायना फॉक्स कार्नी भी मौजूद थी। इजराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़ात और मशरिक़ वस्ता की कशीदगी की वजह से भारत के चावल एक्सपोर्टर की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो गया है। समंदरी रास्तों के अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से चावलों से भरे सैकड़ों कार्गो कंटेनर भारत और बैरून ममालिक की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर फंस गए हैं। अमरीकी इजरायली हमले में जख्मी होने वाले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अहलिया मंसूरा खास्ता बाकीर ज़ादा भी इंतकाल कर गईं। हमले में जख्मी होने के बाद वो अस्पताल जेर इलाज थी। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक वो भी दौरान इलाज दम तोड़ गईं। पाकिस्तान की फौजी तारीख में शर्मिंदगी की इससे बड़ी मिसाल शायद ही मिले। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को शिकस्त देने का ख्वाब देखने वाले फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर अब अपनी ही फौज के महफूज तरीन अड्डे धुआं होते देख रहे हैं। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर तालिबान के मिसाइलों ने जो तबाही मचा दी है, उसकी हर तरफ वीडियो वायरल हो रही है।
कतर, बहरीन और दुबई के सयाहती मराकज़ पर धमाके होने के सबब अरब पतियों के दरमियान जान बचाने की ऐसी दौड़ लगी है कि उन्होंने एक एक टिकट के लिए $3,50,000 यानी 3 करोड़ रुपए तक की बोली लगा दी है। जो अमीर कल तक रेगिस्तान की रेत पर ऐशो इशरत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, आज वो एसयूवी के काफिलों में छुपकर रियाज की जानिब फरार हो रहे हैं। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने दावा किया है कि इसके मिसाइल हमलों में इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर और इजरायली फिजाइया के सरबराह की रहायशगाह को निशाना बनाया गया। हमले के बाद नेतन्याहू की हालत गैर वाज़ेह थी, ताहम इजराइल ने इस हमले की तरदीद की है। रूसी सदर पुतिन ने मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर के आला रहनुमाओं से टेलीफोन पर अहम बातचीत की। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मशरिक़ वस्ता, खास तौर पर गजा और दीगर कशीदा इलाकों में जारी जंग और तशद्दुद को रोकने के लिए फौरी जंगबंदी की पुरजोर अपील की है। मशरिक़ वस्ता में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और जंग जैसी सूरत हाल का असर अब बराह रास्त सराफा बाजार पर भी नजर आने लगा है। गुज़िश्ता 2 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। T20 वर्ल्ड कप के एक अहम सुपर 8 मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इसके नतीजे में भारत अब T20 वर्ल्ड कप की तारीख में 6ठी बार सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों को हिदायत दी है कि वो ऐसे इश्तिहार अंगेज बयानात देने वाले ईरान नवाज बुनियाद परस्त मुबल्लिगीन पर नजर रखें जो ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले के बाद तशद्दुद का बाइस बन सकते हैं। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।